स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म लक्ष्य रोजगार में। दोस्तों आज है 9 सितंबर 2025 और 9 सितंबर से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उन क्वेश्चंस को सोल्व करते समय उनसे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को और चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 1 है, हाल ही में विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया गया? तो विश्व साक्षरता दिवस ये कब मनाया गया? यह मनाया गया आपका 8 सितंबर को। देखिए, विश्व साक्षरता दिवस हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है। इसे यूनेस्को ने 1966 में स्थापित किया था और पहली बार 1967 में यह मनाया गया था। इस बार जो विश्व साक्षरता दिवस है इसकी थीम क्या है? प्रमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल एरा, यानी डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना रखा गया है। यह दिन हमें क्या याद दिलाता है कि साक्षरता न केवल एक मौलिक मानव अधिकार है बल्कि एक व्यक्तिगत सशक्तिकरण और सतत विकास के लिए भी आवश्यक है। अब बात कर लेते हैं सितंबर 2025 में आए कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डेज के बारे में। तो देखिए, 2 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया था? 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया था। और आप लोगों को पता है कि नारियल उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है? तो कर्नाटक है। 3 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया गया था। और 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया। और 8 सितंबर को वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे मनाया जाता है। देखिए, अभी जो पीईटी का एग्जाम हुआ था उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेज के बारे में क्वेश्चंस आए थे, तो देखिए उनको देख लेते हैं। पैट 6 सितंबर को जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसमें पूछा गया था विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। विश्व पर्यटन दिवस यह कब मनाया जाता है? यह 27 सितंबर को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस यह कब मनाया जाता है? यह 23 जून को मनाया जाता है। और ये क्वेश्चन किसमें पूछा था? पीईटी का एग्जाम जो 7 सितंबर को हुआ था उसकी फर्स्ट शिफ्ट में यह पूछा गया था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यह कब मनाया जाता है? यह 29 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने 2025 पुरुष हॉकी एशिया कप का खिताब जीता है? तो यह किसने जीता है? यह जीता है आपके भारत ने। और इस पुरुष हॉकी एशिया कप का आयोजन राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बिहार में किया गया था, जिसमें क्या है, भारत ने दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराया था। क्लियर है? इसमें क्या है, दिलप्रीत सिंह ने सबसे ज्यादा यानी 2 गोल दागे थे। यह भारत का चौथा एशिया कप खिताब है। इससे पहले भारत ने 2007, 2017 और 2022 में यह खिताब जीता था। अब बात आई है भारत की, तो देखिए भारत की कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली। और क्या है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक 2025 में क्या है, भारत 191वें स्थान पर रहा, जबकि प्रथम स्थान पर कौन रहा था? तो नॉर्वे रहा था। इसके अलावा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 77वें स्थान पर था, जबकि सिंगापुर प्रथम स्थान पर था। और जो अभी 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है वह कहाँ पर होना प्रस्तावित है? वह भारत में होना प्रस्तावित है। और देखिए भारत ने क्या है, भारत के यूपीआई सिस्टम ने वीज़ा को पीछे छोड़ दिया है। और इसके अलावा मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और भारत के बारे में बता देता हूँ। भारत क्या है, सड़क नेटवर्क में दुनिया में दूसरे स्थान पर है। इसके अलावा भारत मेट्रो रेल नेटवर्क में क्या है, दुनिया में तीसरे स्थान पर है, जबकि स्मार्टफोन में दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा निर्यातक है। नेक्स्ट, कुछ और करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स देख लेते हैं। 2025 SAFF अंडर 17 महिला चैंपियनशिप का खिताब भारत ने जीता है। और भारत ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ वैश्विक भुखमरी से निपटने के लिए समझौता किया है। ओपन एआई ने 2025 में भारत में अपना पहला कार्यालय खोलने की घोषणा की है। और भारत को AIBD कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। और भारत दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता बन गया है। भारत ने 100 गीगावाट सोलर फोटो वोल्टाइक मैन्युफैक्चरिंग क्षमता हासिल की है। और भारत ने पहली बार विश्व एथलेटिक कांस्य स्तरीय महाद्वीपीय प्रतियोगिता की मेजबानी की है। और क्या है, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग बनकर उभरा है। तो ये थे कुछ भारत से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के पॉइंट्स।
जिनको क्या करना है, आपको ये याद करना है। नेक्स्ट है, हाल ही में 2025 का यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो यह किसने जीता है? यह जीता है आपके कार्लोस अलकराज ने। किसने जीता है? कार्लोस अलकराज ने। देखिए, कार्लोस अलकराज ने क्या है, न्यूयॉर्क के आर्थर एस स्टेडियम में खेले गए फाइनल में यानिक सिनर को 6-2, 3-6, 6-1 और 6-4 से हराकर यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल खिताब जीता। और यह क्या है? यह है उनका छठा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इस जीत के साथ ही अलकराज एटीपी रैंकिंग में विश्व में नंबर 1 भी बन गए हैं। अच्छा, ये बताइए, यह तो था यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब, लेकिन अगर बात करूं महिला यूएस ओपन खिताब की, तो वह किसने जीता है? वह जीता है आपका आर्याना समालेका ने। वह क्या है? एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है जो बेलारूस की रहने वाली है। इन्होंने क्या है? यूएस ओपन महिला एकल खिताब जीता है। देखिए, ये कौन है? ये है आर्याना सबालेका, और ये क्या है? यूएस ओपन महिला एकल खिताब की विजेता है। कुछ करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स देख लेते हैं। इगा स्वियाटेक ने सिंसिनाटी ओपन महिला एकल खिताब जीता है। कार्लोस अलकराज ने अपना पहला सिंसिनाटी ओपन खिताब जीता है। उसके अलावा जेनिक सिनर ने विंबलडन 2025 पुरुष एकल खिताब जीता है। और इगा स्वियाटेक ने क्या है? विंबलडन 2025 महिला एकल खिताब जीता है। और कार्लोस अलकराज ने लगातार दूसरी बार फ्रेंच ओपन का यह खिताब जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने आशाजनक प्रशिक्षण परिणामों के बाद कोलन कैंसर का टीका पेश किया है? तो यह किसके द्वारा पेश किया गया है? यह किया गया है आपके रूस के द्वारा। देखिए, रूस की फेडरल मेडिकल बायोलॉजिकल एजेंसी यानी एफएमबीए ने यह घोषणा की है कि उसका कोलन कैंसर का टीका अब उपयोग के लिए तैयार है। और यह घोषणा क्या है? 10वें ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम यानी ईईएफ में की गई है। ये कब आयोजन कब था इसका? 3 से 6 सितंबर 2025 में इसका आयोजन किया गया था। यह क्या है? कैंसर इम्यूनोथेरेपी में एक महत्वपूर्ण कदम है, विशेषकर कोलोरेक्टल कैंसर के लिए, जो विश्व भर में सबसे अधिक पाए जाने वाले कैंसरों में से एक है। अब बात आई है रूस की, तो ये है मैप में रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। करेंसी रशियन रूबेल। और वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन। देखिए, 6 जून को क्या है? रशियन भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 12 जून को रूस दिवस के रूप में जानते हैं, जबकि 27 जुलाई को क्या है? रूसी नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। रूस के बारे में कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड बिंदु देख लेते हैं। रूस ने क्या है? भारतीय कामगारों के लिए 10 लाख नौकरियों के अवसर खोले हैं। रूस में 600 साल बाद क्राशोनिनेकोव ज्वालामुखी फटा है। इसमें क्या हुआ है? विस्फोट हुआ है। रूस ने अपने सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास जुलाई स्टॉर्म का आयोजन किया है। और 27 जुलाई को रूस का क्या है? अभी मैंने बताया था क्या है? नौसेना दिवस मनाया गया है। यानी 27 जुलाई को क्या है? रूस का नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। रूस अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। और रूस ने क्या है? ईरान में 8 परमाणु संयंत्र बनाने की पेशकश की है। और रूस ने अंतरिक्ष स्टेशन से यूएवी लॉन्च करने की तकनीक का पेटेंट कराया है। और भारत और रूस ने क्या है? अपने राजनयिक संबंधों की 78वीं वर्षगांठ हाल ही में मनाई है। नेक्स्ट है, हाल ही में पीएनबी ने किस राज्य सरकार के साथ 21,000 करोड़ रुपए का समझौता किया है? तो किसके साथ किया है? यह किया है राजस्थान सरकार के साथ। देखिए, पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी ने राजस्थान सरकार के साथ 21,000 करोड़ का समझौता ज्ञापन यानी एमओयू साइन किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग यानी एमएसएमई, महिला उद्यमिता और डिजिटल वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है। अब बात आई है राजस्थान की, तो यह है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। और वर्तमान सीएम कौन है? भजनलाल शर्मा। गवर्नर की बात करें तो कौन है? हरिभाऊ किशन राव बागड़े। और लोकसभा सीटें राजस्थान में कितनी हैं? तो 25। राज्यसभा सीटों की बात करें तो कुल 10 राज्यसभा सीटें हैं। और विधानसभा सीटों की बात की जाए तो कुल 200 विधानसभा सीटें राजस्थान में हैं। इसके अलावा राजस्थान के कुछ करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स देख लेते हैं जो हमारे परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
फर्स्ट है राजस्थान के एनजीओ एजुकेट गर्ल्स को 2025 के रेमन मैगसेसे पुरस्कार के लिए चुना गया है। और राजस्थान के जैसलमेर में भारत का पहला फाइटोसौर जीवाश्म भी मिला है। केंद्र सरकार ने कोटा बूंदी में 1567 करोड़ रुपए की लागत से ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के विकास को मंजूरी दी है। और भारत ने राजस्थान में 500 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र लगाना शुरू कर दिया है। जयपुर में ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई से सुसज्जित क्लाउड सीडिंग तकनीक का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया गया था। और स्वतंत्रता दिवस से पहले बीएसएफ ने क्या है, राजस्थान में ऑपरेशन अलर्ट आयोजित किया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको राजस्थान से रिलेटेड याद रखने, क्योंकि एग्जाम में एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है वो कहाँ से क्वेश्चन आपसे करंट से रिलेटेड पूछ ले। इसलिए आपको क्या है, करंट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं या जितने भी फैक्ट्स हैं उनको बार बार रिवाइज करते रहना और याद करते रहना है। नेक्स्ट है, हाल ही में 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह आयोजन कहाँ हुआ है? यह आपका दुबई में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने उन्नत जासूसी उपग्रह ओफेक 19 का प्रक्षेपण किया है? तो यह किसके द्वारा किया गया है? यह किया गया है इजराइल के द्वारा। देखिए 2 सितंबर 2025 को इजराइल ने सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी SAR आधारित टोही उपग्रह ओफेक 19 लॉन्च किया है, जो क्या है, प्रत्येक मौसम में दिन रात निगरानी करने में सक्षम है। अब बात आई है इजराइल की, तो इजराइल की कैपिटल क्या है? यरूशलेम। करेंसी क्या है? इजरायली न्यू शेकेल। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। और वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? तो इसहाक हेरजोग। इजराइल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जान लेते हैं। इजराइल ने क्या है, हाल ही में एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट ड्रोर 1 को लॉन्च किया है। और इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू किया है। इजराइल ने $1.4 बिलियन की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना भी शुरू की है। और इजराइल के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है। इजराइल ने भारतीय यात्रियों के लिए ई-वीज़ा शुरू किया है। और इजराइल ने हमलावरों के रिश्तेदारों को निर्वासित करने का कानून भी पारित कर दिया है। यानी जो हमलावर होते थे उनके रिश्तेदारों को भी क्या है, इजराइल से निर्वासित कर दिया जाएगा। इजराइल ADB का 69वां सदस्य बना है। और भारत और इजराइल ने जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए अभी हाल ही में समझौता किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे भारतीय सेना आयुध कोर में कमीशन किया गया है? तो किसको किया गया है? यह किया गया है लेफ्टिनेंट पारुल धड़वाल को। देखिए क्या है, ये इनको लेफ्टिनेंट पारुल धड़वाल को क्या है, भारतीय सेना आयुध कोर में कमीशन किया गया है। वह अपने परिवार की 5वीं पीढ़ी की महिला अधिकारी हैं। उन्होंने चेन्नई के ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी से ट्रेनिंग ली और अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रपति का गोल्ड मेडल भी जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन अक्टूबर 2025 में 28वीं एशियाई TT टीम चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा? यह आपका भारत करेगा। देखिए इसका आयोजन क्या है, 11 से 15 अक्टूबर 2025 तक कहाँ होगा? भुवनेश्वर उड़ीसा में किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने 2025 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो किसने जीता है? यह जीता है आपके मैक्स वर्स्टैपन ने। बात कर लेते हैं इनसे रिलेटेड कुछ करंट अफेयर के पॉइंट्स की। तो ऑस्कर पियास्त्री ने क्या 2025 का डच ग्रांड प्रिक्स जीता है। लैंडो नॉरिस हंगेरियन ने क्या है, ग्रांड प्रिक्स जीता है। उसके अलावा ऑस्कर पियास्त्री ने 2025 बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स जीता है। इसके अलावा लैंडो नॉरिस ने क्या है, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है। और जॉर्ज रेसल ने क्या कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 में जीत दर्ज की है। ऑस्कर पियास्त्री ने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता है। इसके अलावा लैंडो नॉरिस ने क्या है, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लेविस ने किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो किससे बनाया है? यह बनाया है आलिया भट्ट को। देखिए वैश्विक फैशन प्रभाव और सांस्कृतिक जुड़ाव को मिलाते हुए लेविस ने क्या है, बॉलीवुड स्टार आलिया भट्ट को अपना नया वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यह सहयोग केवल सेलिब्रिटी
इंडोर्समेंट तक सीमित नहीं है, बल्कि डेनिम फैशन में एक रणनीतिक बदलाव का संकेत देता है, जो यह दर्शाता है कि युवा पीढ़ियां अब स्टाइल प्रेरित और आराम प्रथम यानी कंफर्ट फर्स्ट फिट्स के जरिए खुद को व्यक्त करना चाहती हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडरों के बारे में जो अभी हाल ही में बनाए गए हैं। सबसे पहले बात करें शाहरुख खान की, तो उनको क्या है, जोमेटो का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और ओडिशा सरकार ने माधुरी दीक्षित को हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बात करें सारा तेंदुलकर की, तो इनको ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और कैटरीना कैफ को मालदीव की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। शिल्पा हेल्थ ने क्या है, नीना गुप्ता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। जबकि महेंद्र सिंह धोनी को किसने बनाया अपना ब्रांड एम्बेसडर, डेटॉल ने बनाया है। और टीसीएल इंडिया ने रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल को क्या है, ओकले का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए ओरिजोंटी का बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला है। तो यह किसको मिला है, यह मिला है अनुपर्णा राय को। देखिए फिल्म मेकर अनुपर्णा राय को उनकी पहली फिल्म सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला है। यह सम्मान उन्हें वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिया गया है। इस फिल्म को क्या है, अनुराग कश्यप ने प्रेजेंट किया था। बात कर लेते हैं हाल ही में दिए गए कुछ महत्वपूर्ण सम्मानों के बारे में। तो आनंद बी पाहिल को क्या है, बेंगलुरु में प्रतिष्ठित प्रोफेसर वी के गोकाक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रेमचंद पुखरंबम को क्या है, ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और अदिति राव हैदरी को क्या है, मेलबर्न में भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सिनेमा में विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बदिमुडु पेडी राजू के फोटो को ट्राइबल फोटो ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड दिया गया है। और 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से अभी हाल ही में नितिन गडकरी जी को सम्मानित किया गया। और जीपी बिड़ला मेमोरियल पुरस्कार से डॉक्टर बी नारायण को सम्मानित किया गया है। और गीतांजलि श्री ने पेन अनुवाद पुरस्कार जीता है। ये कुछ हाल ही में दिए गए सम्मान है जो आपके परीक्षा की दृष्टि को देखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी मैं इन चीज़ों को बार बार इसीलिए हर क्लास में लेके आता हूँ, जिससे क्या है आप लोगों का बार बार रिवीजन होता रहे, जिससे अगर आने वाली परीक्षाओं में इनसे संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आ जाता है तो वह आपसे गलत नहीं होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के कोकची अकुजावा को 102 वर्ष की उम्र में माउंट फुजी पर चढ़े हैं। यह किस देश के रहने वाले हैं, तो यह जापान के रहने वाले हैं, जिनकी उम्र कितनी है, 102 वर्ष है। देखिए जापान के सबसे ऊंचे और प्रतीकात्मक पर्वत माउंट फुजी, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 3776 मीटर पर 102 वर्षीय कोकची अकुजावा ने 5 अगस्त 2025 को सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी कर ली थी। इस उपलब्धि को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने मान्यता दी है, जिससे यह साबित हुआ है कि उम्र कभी भी संकल्प और हिम्मत के सामने बाधा नहीं बन सकती। अब बात आई है जापान की, तो यह है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है, टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है, जापानी एन। और वर्तमान प्राइम मिनिस्टर कौन है, शिगेरू इशिबा। लेकिन ये इन्होंने क्या है, अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया। और देखिए जापान में भारत के राजदूत कौन है, तो सिब्बी जॉर्ज हैं। अब बात कर लेते हैं जापान से रिलेटेड करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी को जापान ने शुभधर्मा गुड़िया भेंट की है। और FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की पदक तालिका में जापान शीर्ष स्थान पर रहा है, जबकि भारत का स्थान 20वां है। CUG ने क्या है, जापान ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता है। और 16वां इंडिया ट्रेड फेयर यह कहाँ आयोजित किया जाएगा, यह आपका टोक्यो जापान में आयोजित किया जाएगा। जापान के माउंट शिनमोएडे के ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ है। और जापान के S2A रॉकेट से जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह प्रक्षेपित किया जाएगा। जापान की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई। और जापान ने क्या है, 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट है, हाल ही में इरफान अली को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है, तो किस देश का चुना गया है, इनको गुयाना का राष्ट्रपति चुना गया है।
देखिए, पीपल्स प्रोग्रेसिव पार्टी यानी पीपीपी के नेता मोहम्मद इरफान अली ने गुयाना में पुनः चुनाव में निर्णायक जीत हासिल की है। अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों की। तो अनुतिन चारनविराकुल को क्या है, थाईलैंड का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, और इंगा रुग्नियाने को क्या है, लिथुआनिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। और यूक्रेन के प्रधानमंत्री कौन है, यूलिया स्विसरेंडको। और देखिए, साइमन सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, तो जेनिफर गेरलिंगस। और सूर्या जुआ गुरगिर्किट को थाईलैंड का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ली जे म्यूंग को दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है, जबकि करोल नबोरो की क्या है ने पोलैंड के राष्ट्रपति चुनाव में फिर से जीत हासिल की है। लुइस मोंटेनेग्रो क्या है, पुर्तगाल के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में शंकरशरण ठाकुर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो देखिए, ये कौन है, ये है शंकरशरण ठाकुर। ये क्या थे, एक वरिष्ठ पत्रकार थे और द टेलीग्राफ के संपादक थे, जिनका निधन कब हो गया, गुरुग्राम में निधन हो गया। और इनकी आयु कितनी थी, यह 63 वर्ष के थे। नेक्स्ट है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी AMFI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है संदीप सिक्का को। नेक्स्ट है, सत्विक कसाईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने पेरिस VWF विश्व चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने कौन सा पदक जीता है, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है, BWF चैंपियनशिप 2026 कहाँ आयोजित की जाएगी? तो कहाँ आयोजित की जाएगी, यह है आपकी भारत में यानी नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट है, सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो यह किस शहर में किया गया है? देखिए, यह किया गया आपका नई दिल्ली में। और अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की, जिसका जवाब आपको क्या है, कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के कोकची अकुजावा 102 वर्ष की उम्र में माउंट फुजी पर चढ़े हैं? इसका जवाब क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब बात कर लेते हैं कल के प्रश्न की। तो देखिए, कल मैंने आपसे पूछा था कि ICC महिला वनडे विश्व कप 2025 का संयुक्त मेजबानी कौन कौन से 2 देश करेंगे? तो किसके द्वारा किया जाएगा, यह किया जाएगा भारत और श्रीलंका के द्वारा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए।